हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके से बाजार इंडेक्स लेवल के ऊपर टाइम पास कर रहा है। आज भी अगर पूरे बाजार के अंदर आप देखें तो एक नैरो रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों ही बाजार एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। एक प्लस है, एक थोड़ा सा माइनस है, बट कुल मिलाकर ना तेजी है ना मंदी है। अभी तक इस तरीके का बाजार प्रतीत करा रहा है। लेकिन बाजार देखिएगा एक साइड मूव करेगा, क्योंकि बाजार इन लेवल्स के आसपास जब ये वोलेटिलिटी बिल्कुल स्क्वीज हो जाती है तो अक्सर ऐसा देखने के लिए मिलता है, या तो ऐसे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती है बढ़िया वाली, या एक ब्रेकआउट आता है। देखिएगा जो सारे पॉइंट्स हैं, जो सारे ट्रिगर्स हैं, जो वैल्यूशंस हैं, उन सब पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखें तो देखिएगा मुझे चांसेस कम लग रहे हैं ऊपर के ब्रेकआउट के। और मुझे जो पैटर्न्स हैं लार्ज कैप शेयर्स के, अगर उनको आप देखने की चेष्टा करेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सब जो बायर्स माल खरीद कर लाए थे वो अब आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो प्रॉफिट बुकिंग करने का जो है चांसेस हमें लग रहा है। दूसरी एक और इंडिकेशन हमें लग रहा है कि जो ऑप्शंस के अंदर पुट ऑप्शंस हैं, उन पुट ऑप्शंस के प्रीमियम ना, लॉन्ग टर्म जो पुट ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम आप देखेंगे तो वो डिके नहीं हो रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कि जो प्रीमियम के लेवल से यहाँ पे मान ली पुट ऑप्शंस के जो लेवल है बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट जब ऊपर था बैंक निफ्टी, तब जो लेवल्स थे कॉल ऑप्शंस के और पुट ऑप्शंस के, उन दोनों ऑप्शंस में एक चीज़ है कि 200 पॉइंट अगर नीचे बाजार गिर रहा है तो पुट के भाव जो हैं जनरली बढ़ जाते हैं, वो बढ़े भी। और उसके बाद बाजार जब 200 पॉइंट चढ़ भी गया तो उनके भाव जो है गिर नहीं रहे, पुट के ऑप्शंस वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये जो पुट ऑप्शंस हैं लॉन्ग टर्म वाली, उनके भाव नहीं गिर रहे। इसका मतलब है कि जो खरीदने वाली पार्टी है वो पुट के प्रीमियम ज़्यादा देने के लिए तैयार है। और वो शायद इसीलिए हमें लग रहा है कि बाजारों के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो अभी मंदी की पोजीशंस क्रिएट करने लग रही है। और एक प्रॉफिट बुकिंग, या आप उसको हेजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करनी है और उसके पास पोर्टफोलियो है तो वो जब तक अपना पोर्टफोलियो रखेगा तो उसका हेज पुट खरीद कर रखेगा। तो अगर वो देखे तो पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो रिस्क प्रीमियम है बाजार का वो बढ़ रहा है। एनएससी को अगर आज देखें, कैंडल्स अगर आप देखें तो फिर एक डोजी कैंडल देखिएगा। हालांकि बाजार ने जो डोजी कैंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बार बार नकारे हैं। अभी पीछे अगर हम देखें तो जनरली इस कैंडल के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ट्रेंड रिवर्सल अगर हम देखें तो इस तेजी के बाद एक जो है सेलिंग वाला पैटर्न जो है बनता है। लेकिन क्या है, बाजार ने बार बार नेगलेक्ट किया। यहाँ पर देखेंगे तो फिर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना, बाजार नहीं आया नीचे। उसके बाद बाजार ने यहाँ पर जो है दोबारा से ग्रीन कैंडल ली, लेकिन फिर उस ग्रीन का फॉलो अप बाइंग नहीं आया, फिर 2 रेड कैंडल आ गई। तो कुल मिलाकर बाजार इन हायर लेवल के ऊपर एक थकावट जो है वो महसूस करा रहा है। और ये जो थकावट महसूस हो रही है ये मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो निफ्टी से ज़्यादा अपनी जो बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर अपनी पोजीशंस को जो है प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह इंडेक्स को जबरदस्त तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इन्फोसिस टीसीएस देखिएगा, ये एक सेक्टर जो मुझे पसंद भी है इन वैल्यूशंस पर, और मुझे लगता है थोड़ा और आएगा नीचे। तो मैंने अभी चर्चा भी की थी पिछले हफ्ते, ये इन्फोसिस टीसीएस और एसएलटेक, मैंने कहा आईटी जो पैक है उसमें मुझे डाउन साइड ज़्यादा लग नहीं रही। अगर बाजार की करेक्शन भी होगी ना तो ज़्यादा नहीं है। और आज यहीं से एक रिलीफ रैली जो है इस पूरे सेक्टर को भी देखने के लिए मिली। पिछले हफ्ते आईटी काफ़ी वीक रहा और उस वीकनेस को अब थोड़ा सा नेगलेक्ट करता हुआ एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक दोनों आज कमजोरी में काम कर रहे थे। इसके अलावा टाइटन, आईसीआई बैंक, ये भी हल्की सी मामूली कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा आज उतनी कमजोर नहीं हुई। एडवांस के नंबर्स हालांकि शाम तक रहे पॉजिटिव और आज आपस में एक दूसरे को काटा भी नहीं है। तो एडवांस हालांकि धीरे धीरे कम हुए शाम तक, लेकिन वो फिर भी सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुए। अगर वहीं पर अगर हम बात करें तो बीपीसीएल का जो शेयर है वो क्रूड ऑयल आज देखिएगा $2 के आसपास और कमज़ोर हो गया है। तो एचसीएल टेक वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक रिलीफ रैली जो है आईटी पैक में। और भारत पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल के प्राइस जब नीचे आते हैं तो इनके जो मार्जिन है वो ठीक होते हैं।
और क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स बेचते हैं और लेकिन कि जो खुद रिफाइनरी वाले मार्जिन है वो कम हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग वाले जो राइट्स हैं जो डीजल या पेट्रोल पे, वहाँ पर इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो HCL टेक, इन्फोसिस और NTPC ये तेजी में थे। इसके अलावा TCS, टेक महिंद्रा, यानी कि IT पैक में आप देखेंगे तो चारों दिग्गज कंपनियां पॉजिटिवली क्लोज हुई। उसके अलावा NTPC और अदानी एंटरप्राइजेज भी तेजी में काम कर रहे थे। कमजोरी आ रही थी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से, L&T, सिप्ला, मारुति सुजुकी, टाइटन और छठे नंबर पर था HDFC बैंक और फिर 7वें पे HDFC लिमिटेड। तो क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है इसलिए आपको नज़र आता है वेटेज की वजह से कि भाई इन्होंने बाजार को ज़्यादा गिराया। तो क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का वेटेज काफ़ी अच्छा निफ्टी में भी और फाइनेंशियल निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में खाली HDFC बैंक का है। तो निफ्टी बैंक 43944, देखिएगा ये सपोर्ट है यहाँ पर, ये 43,900 700 के बीच में काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। और जो भी निफ्टी बैंक में कमजोरी होगी वो 43640 के नीचे बंद होने पर होगी। तो हालांकि क्रैक आया था 2:05 के आसपास, लेकिन उसको फिर बाजार ने एक बार पुल बैक करा लिया क्योंकि निफ्टी के जो बाकी शेयर्स थे वो कमज़ोर होने के लिए तैयार नहीं हुए। तो एक पुल बैक हुआ, लेकिन फाइनली 43,944 पर ही बंद हुआ, 44,000 के नीचे बंद हुआ। वॉल्यूम्स आज थोड़े से कम हमें नज़र आ रहे थे। उसी तरीके से NSE की अगर हम बैंक की बात करें, NSE बैंक यानी निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर भी आप जो कैंडल्स देखेंगे कि ये जो कैंडल्स थी ये बिल्कुल जब राइज हो रहा था, चारों कैंडल बड़ी छोटी थी, हालांकि चारों रेड कैंडल थी, यानी कि ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है। फिर ये 3 रेड कैंडल है। अब इन 7 कैंडल के कम्बिनेशन को आप देखिए, ये जो सारे कैंडल्स हैं 7 में से खाली ग्रीन है, वो मामूली सी है जिसमें पैटर्न बना हुआ है, मोस्टली डोजी कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, ये 11 12 बाजार ने कुछ नहीं किया। एक बॉक्स मेरा यहाँ पर भी देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, यानी कि 22 ट्रेडिंग डेज में बाजार एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन अब पिछले 7-8 दिन से क्या हुआ कि ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब देखिएगा जैसे ही बायर ये कहेगा कि भाई अब मेरे पैसे ख़त्म, तुरंत जो है बैंक निफ्टी क्रैक हो जाएगा। तो अभी देखते हैं 1 दिन 2 दिन और चलता है, कब तक चल रहा है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो पैटर्न है आप उसकी देखिएगा, चार्ट की इंटेंसिटी देखेंगे तो वो जो इंसेंटिसिटी है वो 43,600 के बाद मेंटेन तो कर रही है पर मजबूती ख़त्म हो गई है। तो जैसे 43,600 के नीचे बाजार जाएगा, एक जबरदस्त वाली वीकनेस जो है निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो प्राइस एक्शन में भी आपको नजर आ जाएगी। कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB और इंडसइंड बैंक ये तेजी में थे, और कमजोरी थी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और SBI में। अब देखिएगा अगर आप इन बैंकों के जो लार्ज कैप बैंक्स हैं इनके आप डेली चार्ट देखिए, अब आप जो पैटर्न बन रहे हैं सबने मतलब तेजी कर लिया है एक्सेप्ट HDFC बैंक ने। तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि भाई HDFC बैंक ने अगर बैंक निफ्टी को संभालना है तो HDFC बैंक संभालेगा, बट अक्सर ऐसा होता है कि वो संभालते तो हैं लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, और मुझे लगता है कि HDFC बैंक में एक करेक्शन आएगी और तो उसमें एक बाइंग लेवल वहाँ इमर्ज हो सकता है, जहाँ पर हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि भाई यहाँ पे HDFC बैंक में बाइंग की जा सकती है। तो उन लेवल्स के आसपास जो है हमें लगता है कि HDFC बैंक अगली जो भी बैंक निफ्टी की रैली होगी उसको शायद लीड करेगा। और अभी देखिएगा जो मर्जर और डीमर्जर की जो प्रोसेस है जब होती है तो बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर है और उसके भी जो है डेट्स आपको आने वाले समय में जल्द ही नज़र आ सकती हैं। तो वो जो डेट्स आएंगी तो वहाँ से पहले देखिएगा एक गुडविल की फिगर है जो राइट ऑफ होनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो है। तो फिर किस तरीके से मर्ज करते वक्त की जो प्रॉब्लम्स हैं, वैल्यूएशंस पर जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो बाजार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में HDFC बैंक के मामले में हमें लगता है। IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB, बंधन बैंक। अब देखिएगा तेजी IDFC फर्स्ट बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1% से ज़्यादा, बाकी सब ना गिरावट में कोई परसेंटेज है एक की, न तेजी में।
आज एफआईज ने 626 करोड़ की मामूली सी सेलिंग की, लेकिन डीआईएस मूड में थे, तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास की बाइंग की। एफआईज ने हालांकि अपने इंडेक्स के जो शॉर्ट्स थे वो कवर कर लिए, 968 करोड़ की बाइंग थी और 524 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की में भी बाइंग की है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में वो नेक्स्ट बायर है, और वहीं पर जो ऑप्शंस है, स्टॉक ऑप्शंस और जो इंडेक्स ऑप्शंस, वहाँ पर दोनों जगह सेलर्स हैं। पुट-कॉल रेशियो 0.61। आप ये देखिएगा निफ्टी की जो पुट-कॉल रेशियो है या बैंक निफ्टी की 0.6694 है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट ये कर रही है कि पुट ऑप्शंस बेचने वाले लोग डरे हुए मतलब पुट कम बिकी हुई है। क्यों कम बिकी हुई है? कि बेचने वालों को भी लगता है कि भाई बाजार गिर गया ना तो पैसे देने पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, और बायर खरीदने के लिए तैयार है। तो मैं कह रहा हूँ पुट ऑप्शंस के जो बाइंग में जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी में स्पेशली देखें तो अगस्त सीरीज की जो ऑप्शंस हैं और जो जुलाई सीरीज की जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पर जबरदस्त जो है बाइंग इमर्ज हो रही है। जैसे ही गिर रहे हैं बाजार, तो पुट ऑप्शंस में ना बायर एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई जो बायर है वो पुट ऑप्शंस में एक्टिव है और सेलर बैकफुट पर आ रखा है। तो अगर यहाँ पर जो पुट ऑप्शंस है उसके नज़रिए से देखें तो यानी कि मंदी करने वाले तो एग्रेसिव हो रखे, तेजी करने वाले बैकफुट पे हैं, और ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हुए हैं पुट वाली के। तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा पैसा देके भी मंदी प्ले करना चाह रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है। ब्रेंट क्रूड आज तकरीबन $2 टूट गया है, तो एक रिलीफ है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। हालांकि आज सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा है, वो भी जो है एक रिलीफ ही दे रहा है तो महंगाई के स्तर पर। और 18,600 में देखिएगा, आज 18,600 को जैसे ही होल्ड किया तो 75,000 ऑप्शन आज फिर लिखने के लिए आ गई। तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन में राइटिंग हुई है। तो आज पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है 18,600 के ऊपर, यानी 18,600 एक अच्छी स्पॉट आज पूरे दिन भर रही और उसी पर आज पुट राइटिंग रहेगी। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो भाई 44,000 के ऊपर कॉल राइटिंग 57,000 थे और पुट राइटर 44 थे। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव थे, यानी कि जो है मंदी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव थे। निफ्टी में क्या था, तेजी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन ये दोनों मिले जुले हैं, कोई भी ब्रॉड बेस ना तो बाइंग नज़र आ रही है अभी, ना ब्रॉड बेस सेलिंग नज़र आ रही है। बट हमें लगता है कि जल्द ही जो है इस कंसोलिडेशन का या इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको अंत होता हुआ नज़र आएगा। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वेट एंड वॉच करिएगा। तो अगर बाजार दिन भर भी होल्ड करता है और दोपहर में कोई वीकनेस आपको नज़र होती है, तो फिर वो एक चांस हो सकता है जहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है आपको शुरू होता हुआ नजर आए, फिर वो फाइनेंशियल निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। तो यहाँ पर जो चर्चा है हमारी, वो अभी देखिएगा बाजार की जिस तरीके से नीरसता है, बाजार जिस तरीके से बेरुखी से काम कर रहा है, उसी नज़रिए से जो है हम आकलन कर रहे हैं। और लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक अच्छी जो है बाइंग आपको रोटेट होती हुई नज़र आ रही है। जो शेयर साथ चल रहे हैं, फिर दूसरे दिन बाद दूसरे शेयर चल रहे हैं, अगले दिन अगले शेयर चल रहे हैं। तो ये एक हम कैचअप रैली भी जो है वहाँ पर देख रहे हैं। बट वहाँ पर भी देखिएगा वैल्यूएशंस अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट है वहाँ पर। तो वैल्यूएशंस बहुत सारे शेयर्स में तो अब लार्ज कैप से भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पर भी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी अब एक जिस तरीके से ऊपरी लेवल है वहाँ पर एक कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का फेस वहाँ पर भी शुरू होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस चर्चा में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।